बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है और मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसकी स्टेटमेंट है, इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट, अ फार्मूला और अ थ्योरम इज़ ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ये मैथमेटिकल इंडक्शन एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि यूज़ होती है प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करने के लिए? कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ फार्मूलाज को, कुछ थ्योरम्स को। ठीक हो गया जी। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो रिसर्च में कुछ ऐसे फार्मूलाज हम जो है वो बनाते हैं, या हम कुछ थ्योरम्स जो हैं वो प्रूव करते हैं, या हम कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखते हैं। तो उन स्टेटमेंट्स को, उन फार्मूलाज को, उन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स में से एक टेक्निक जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की। मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो उन स्टेटमेंट्स, उन फार्मूलाज, उन थ्योरम्स को चेक करने के लिए। वो क्या हैं स्टेप्स? नंबर 1 है, प्रूव हमने करना है कि जो हमारी स्टेटमेंट या फार्मूला है वो ट्रू हो फॉर इनिशियल वैल्यू। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम क्या चेक करेंगे कि जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, या जो हमने फार्मूला बनाया है, या हम जो थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, क्या वो इनिशियल वैल्यू जो है उसके लिए ट्रू है। नेक्स्ट हम इसको सपोज करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फार्मूला है, ये ट्रू है फॉर एनी kth वैल्यू, कि हमारी जो डोमेन है उसमें से कोई एक वैल्यू हम चूज़ करते हैं, हम सपोज करते हैं कि उसके लिए ये ट्रू है। इसको हम इंडक्टिव स्टेप भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि यस, ये हमारे पास kth वैल्यू जो है, वो जो हमारी डोमेन है उसमें से एनी वैल्यू, उसके लिए ये ट्रू है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक फार्मूला है, उसमें हमसे कहा जाता है कि इसको चेक करेंगे क्या ये 1 से 20 नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू 1 है, उसके लिए ट्रू है, प्रूव करना है हमने। फिर हमने सपोज करना है कि क्या ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये kth वैल्यू के 20 में से एनी वैल्यू, लेट्स सपोज वो 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, वो 15 हो सकती है, वो 19 हो सकती है, उसके लिए ट्रू है। देन लास्ट स्टेप जो है वो क्या होगा कि हमने प्रूव करना होगा कि वो kth प्लस 1 वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा। लेट्स सपोज कि हमने सपोज किया सेकंड स्टेप में एग्जांपल को कि वो 13 वैल्यू के लिए ट्रू है, 13th वैल्यू के लिए। देन हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो 14th वैल्यू के लिए भी ट्रू होगी। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारे पास 3 स्टेप्स जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन के हैं, जिनको हमें प्रूव करना पड़ता है कि क्या आया कि जो हमारे पास फार्मूला है, जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरम है, क्या वो ट्रू है या नहीं है। तो इसको हम एक और अंदाज से भी जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज़, लेट p ऑफ n बी प्रोपोजिशनल फंक्शन, लेट p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स डोमेन इफ p ऑफ n इज़ अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। एक हमारे पास फंक्शन है प्रोपोजिशनल फंक्शन, हम उसको प्रूव करना चाहते हैं कि क्या वो ट्रू है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहला जो स्टेप है दैट इज़ इनिशियल स्टेप, कि p ऑफ n शुड बी ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू, कि p ऑफ n को इनिशियल वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक हो गया जी। नंबर 2 स्टेप है, सपोज p ऑफ n इज ट्रू फॉर kth वैल्यू, कि p ऑफ n जो प्रपोजिशनल फंक्शन है वो एनी वैल्यू kth जो है उस डोमेन में उसके लिए ट्रू हो। एंड थर्ड स्टेप इज, प्रूव करना है हमने कि p ऑफ n kth प्लस 1 वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये 3 स्टेप्स होल्ड करते हैं उस p ऑफ n प्रपोजिशनल फंक्शन पे, देन वो p ऑफ n ऑल वैल्यूज डोमेन के लिए ट्रू है। ओके जी। क्यों हम मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एज एन एक्सीलेंट प्रूफ स्ट्रेटजी that can be used to prove statements and theorems which are otherwise difficult or impossible to prove. Hence, it is used widely in theoretical computer science subjects such as discrete mathematics and automata theory. हमारे पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, मशीन लर्निंग है, उनमें हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो है, लेट्स सपोज कि सपोज वी हैव फार्मूला टू सम अप द फर्स्ट n इंटीजर्स, कि हमने कुछ n इंटीजर्स जो हैं उनको ऐड करना है।
तो उनका सम क्या होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास है, ये देखें एक स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n - 1 × n। तो ये सम है फर्स्ट n इंटीजर्स का। वो 10 फर्स्ट n इंटीजर्स हो सकते हैं, वो 101 फर्स्ट n इंटीजर्स हो सकते हैं, 1000 फर्स्ट इंटीजर्स हो सकते हैं। तो उनको हमने सम अप करना है। तो उसके लिए हमने राइट साइड पे ये देखें ये फार्मूला बनाया है। तो क्या ये फार्मूला जो बना है क्या ये ट्रू है कि फॉर एग्जांपल अब हम 1 से 100 वैल्यूज़ जो हैं उनको ऐड तो नहीं कर सकते, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। फॉर लेट्स सपोज कि हम पहले 4 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 10 आता है। और अगर यही वैल्यू फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, अगर मैं n की वैल्यू राइट साइड पे 4 पुट करता हूँ तो उसका भी आंसर 10 है। तो बजाय इसके कि मैं ऐड करूं, मेरे पास एक फार्मूला आ गया n × n + 1/2। तो ये फार्मूला जो मैंने बनाया है n × n + 1/2, क्या ये सही है? तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा हमने देखा कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करेंगे मशीन लर्निंग में, हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में। ठीक हो गया जी। तो ये था जी हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हमने देखा कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, उसके कितने स्टेप्स हैं, और हम मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वह क्यों जो है अप्लाई करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था।